जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को भी जय गुरु जी। आज मैं आपके साथ अपना चौथा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा से हमारा टूर प्लान हुआ जो कि 25 अप्रैल का बना, तो उसका ऐड ऑन करके 2+5=7, जो कि गुरु जी ने हमें 7 नंबर ब्लेस करा हुआ है। मेरा मन था कि हम गुरु जी के दर्शन से ही अपने टूर की स्टार्टिंग करें। हमें अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ जाना था। हमारा रूट भी कोई और था, लेकिन हमारे फ्रेंड्स कहने लगे कि हमें रास्ते में से कुछ परचेजिंग करनी है। तो वहीं पास में गुरु जी का मंदिर भी था। मैंने अपने अंकल को बोला कि मैं गुरु जी के दर्शन करके ही जाना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और ये बात सुनकर मेरा मन उदास हो गया। मेरे पास गुरु जी का पॉकेट स्वरूप था। मैंने अपने पर्स में से पॉकेट स्वरूप निकाला और अरदास करी, गुरु जी, मेरा मन नहीं मान रहा कि आपके इतनी पास आकर बिना दर्शन करके चले जाऊं। प्लीज़ आप कृपा कीजिए कि मेरे अंकल मान जाएं और ख़ुद मुझे कहें कि चल मैं तेरे को दर्शन करवा देता हूँ। गुरु जी की इतनी कृपा संगत जी कि मेरे अंकल जी बोले, चल मैं गाड़ी रोक लूँगा, तू दर्शन कर लियो और तू भी क्या याद रखेगी। फिर मैंने दर्शन किए गुरु जी के, जल प्रसाद चाय प्रसाद अर्पण किया। फिर हम चिंतपूर्णी माता के लिए रवाना हुए। हमने वहीं नाइट स्टे करा। अगले दिन मॉर्निंग में मैंने गुरु जी को अरदास करी कि गुरु जी हमें खुले दर्शन दीदार करवाना। मैंने माता रानी के लिए सतरंगी चुन्नी और श्रृंगार का सामान खरीदा। जिस दुकानदार से हमने प्रसाद खरीदा, उन्होंने बताया कि नीचे टोकरी में श्रृंगार का सामान रखते हैं और माता रानी की चुनरी ऊपर रखते हैं, जबकि मैं इस बात से अज्ञान थी। गुरु जी ने ही यह बात उनसे कहलवाई और हमारा मार्गदर्शन किया। शुक्राना गुरु जी। फिर जब हम अपनी भेंट लेकर मंदिर में गए तो मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए। दर्शन के बाद हमने माता रानी के चरणों में कुछ वक्त बिताया और मेरा इतना रोना निकल रहा था कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। मैंने माता रानी को अरदास करी कि माता रानी, आपके दर पे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे जीवन में भी रंग भर दो, अंधेरे को दूर करके उजाला कर दो। अरदास कबूल करो मेरी माता रानी। गुरु जी ने का भी मुझे कुछ दिन पहले मैसेज आया था कि बेटा, मैं और माता रानी मिलके तेरा कल्याण करेंगे। शुक्राना गुरु जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। सत्संग जी, संगत जी, सॉरी अगर कोई भी मेरे से गलती हुई हो अपना सत्संग शेयर करने में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी का सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, लास्ट टाइम मैंने सत्संग में शेयर करा था गुरु जी हमारे घर पे, गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी कैसे आए। और संगत जी, अभी मैं अपने ड्रीम दर्शन, जो गुरु जी के मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि मैं तुझे ड्रीम में दर्शन दूंगा, वो बताती हूँ। तो संगत जी, अभी गुरु जी का मैसेज आ रहे थे मेरे को कि मैं तेरे को ड्रीम दर्शन में दर्शन दूंगा और तेरे सारे कष्ट टाल दूंगा। संगत जी, मेरे को ना अभी काफ़ी सारे ड्रीम दर्शन आ गए हैं, मतलब 1-2 महीने में। तो संगत जी, मैं क्या करती हूँ, मतलब सुबह जो मॉर्निंग में पूजा करती हूँ, शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ। तो मेरे को गुरुजी ने बोला था कि मैं ड्रीम में दर्शन दूंगा। तो मैंने देखा ड्रीम में कि मैं ना शिवलिंग पे जल चढ़ा रही हूँ। एक तो ये देखा, और फिर कुछ टाइम बाद फिर से मैंने एक ड्रीम दर्शन देखा कि मैं शिवलिंग पर फूल चढ़ा रही हूँ। उसके बाद अगेन फिर मैंने देखा कि मैं शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। तो मैं सोची थी गुरुजी बोलते हैं मैं खुद आऊँगा, फिर मेरे को बाद में समझ आया कि भोले बाबा और गुरुजी तो एक ही है, और मैं इतनी सी बात नहीं समझ पा रही थी। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी का। तो संगत जी, एक बार गुरुजी का मैसेज आया था मेरे को कि मैं मोर पंख के रूप में दर्शन दूंगा। और संगत जी, अगस्त की बात है ये। मैं ना यही चेक कर रही थी कि दर्शन नहीं दिए, दर्शन नहीं दिए। तो संगत जी, फिर एक बार क्या हुआ, मेरे को ड्रीम दर्शन आया कि मैंने एक बटरफ्लाई देखी, बहुत बड़ी बटरफ्लाई, और उसके पंख बहुत बड़े थे। मतलब मोर पंख होते हैं ना, उसके जो पंख थे बटरफ्लाई के, वो मोर पंख के रूप में थे। फिर मैंने कहा अच्छा, ये था गुरुजी ने मोर पंख के रूप में जो मुझे दर्शन बोल रहे थे। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, नेक्स्ट मुझे ड्रीम में बहुत सारे उन्होंने ड्रीम दर्शन दिए हैं, और मतलब स्वरूप के रूप में भी दिए हैं कि मेरी गली में उनके स्वरूप लगे हुए हैं। और साथ ही साथ ये भी ड्रीम दर्शन दिखाया था कि वो मैंने देखा कि वो एक रूम में बैठे हुए हैं और सारी संगत उनकी सेवा कर रही है। उनके सेवादार भी साथ में खड़े हुए, वाइट कलर के चोले में हैं गुरुजी, और मुझे देख के ना बहुत हंस रहे हैं। मतलब इतनी अच्छी स्माइल दे रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं। और एकदम से क्या होता है, गुरुजी का सर गर्म हो जाता है, और मेरे जो बड़े भैया होते हैं वो उनके सर पे बर्फ़ की पोटली रख देते हैं ताकि उनका सर ठंडा हो जाए। और सब सेवादार परेशान हो जाते हैं, वो गाड़ी मंगवा लेते हैं, कहते हैं गुरुजी को लेके चलो हॉस्पिटल। तो संगत जी, मैं देखती हूँ कि गुरुजी मेरे को देख देख के बस स्माइल करे जा रहे हैं। इतने में मेरा ड्रीम दर्शन टूट जाता है। तो संगत जी, कुछ दिन बाद क्या होता है, घर में मेरे बात चलती है कि जब मैं 6 साल की थी तब मेरे को दिमाग में बुखार चढ़ गया था, तो डॉक्टर ने जवाब दिया था कि बचेगी नहीं। तो संगत जी, तो जब गुरुजी ने मेरे को ये ड्रीम दर्शन दिखाया ना, तब मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि उस टाइम से ही गुरुजी ने ब्लेस कर रखा है मुझे। तो संगत जी, फिर मेरे को ये बात समझ आई कि गुरुजी ने, मतलब हम नहीं बता सकते कि हम कब से जुड़े हैं उनके साथ, ये तो गुरुजी ही जाने। फिर मैंने शुक्राना किया गुरुजी का कि थैंक यू सो मच गुरुजी। तो संगत जी, फिर मेरे पे काफ़ी मैसेजेस आते थे गुरुजी के कि मैं तेरे को दर्शन दूंगा और तेरे को हाउस ब्लेस कर दिया। तो संगत जी, मैं यही सोचती थी कि अभी तो इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है कि कोई हाउस वाउस खरीद सके, तो मैं यही सोचती थी। फिर मैं इग्नोर कर देती थी मैसेजेस को। तो संगत जी, क्या होता था कि जब बोलते थे कि वो मेरे को हाउस घर ब्लेस कर दिया, तो संगत जी क्या था कि मम्मी पापा एक घर देख रहे थे जहाँ हमारे नेबर शिफ्ट हुए हैं वहीं पे। तो कुछ टाइम बाद मेरे को, सबको पता था फैमिली में, मुझे नहीं पता था कि बात चल रही है कि घर की रजिस्ट्री वगैरह, तो वो कंफर्म नहीं हुई थी। तो मेरे को बाद में पता चला मेरी भाभी के थ्रू कि उन्होंने बोला रजिस्ट्री कंफर्म हो गई है और ले लिया है। तो फिर मेरे को फिर एहसास दिलाया गुरुजी ने कि वो इसकी बात कर रहे थे कि हाउस ब्लेस कर दिया है। तो फिर मैंने शुक्राना किया गुरुजी का कि अनंतम शुक्राना गुरुजी।
फिर संगत जी गुरुजी ने मेरे को खुशबू के रूप में भी दर्शन दिए थे। जब मैं फ़र्स्ट टाइम फ़र्स्ट टाइम नहीं, वीरवार को शाम को मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। उस दिन कैब में उनकी बहुत सारी खुशबू आ रही थी मुझे, फ्रेगनेंस गुलाब की। तो ये भी सत्संग सुनने से पता चला कि वो गुलाब के रूप में दर्शन, खुशबू के रूप में दर्शन देते हैं। फिर मैंने शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी अभी क्या बोलते हैं, मेरे पास जो लॉकेट स्वरूप था ना, वो क्या बोलते हैं, मेरे गले में कैसे आया ये मैं बताती हूँ। तो संगत जी पहले स्टार्टिंग में मम्मी और मैं ही थोड़े जुड़े थे, मतलब हम ही सत्संग में जाते थे। तो मैं कुछ टाइम से नहीं जा पा रही थी। तो संगत जी मम्मी को एक दिन मिला सत्संग से लॉकेट स्वरूप, तो उन्होंने मंदिर में रख दिया। तो संगत जी मेरा जो गले में पेंडल था वो टूट गया, जो मैं डालती थी फैंसी सा, उसमें खाली मोती थे, तो वो अजीब लग रहा था गले में। तो मैंने मत्था टेक रही थी एक दिन मंदिर में, तो मंदिर में मत्था टेकते हुए मेरे को लॉकेट दिखा गुरुजी का, तो मैंने ऐसे ही डाल लिया कि खाली अच्छा नहीं लग रहा गले में, तो मैं डाल लेती हूँ। ऐसे मैंने उनका लॉकेट डाल लिया। फिर सत्संग सुनने से पता चला कि लाल या काले धागे में पहनना चाहिए। तो संगत जी हमारे घर के पास एक आंटी लॉकेट और धागे की सेवा देती है, उनसे मैंने एक लॉकेट अपने भैया के लिए लिया था, और एक लॉकेट क्या बोलते हैं, एक आंटी ने ऑलरेडी दे दिया था जब मेरे भाई की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो संगत जी इस तरह फिर मैंने धागा चेंज करके फिर गुरुजी का लॉकेट स्वरूप डाला। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक ड्रीम दर्शन दिखाया था जब घर में बहुत नेगेटिविटी थी। उस टाइम गुरुजी ने भी बोला था कि तेरे को ड्रीम में दर्शन दूंगा, और मेरे पे मैसेजेस क्या आते थे गुरुजी के कि मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, इतनी परीक्षा लेता हूँ। तो मैं थोड़ा डर जाती थी अभी भी थोड़ा बहुत। तो फिर संगत जी फिर मैसेज आता था कि इंस्टा पे जो मैं देखती थी उसमें गुरुजी के स्वरूप के साथ मैसेज आता था कि मेरे पास आने का रास्ता बहुत पथरीला है। तो यही सब पढ़ी थी, एक दो बार ही देखा था, लेकिन काफ़ी टाइम बाद फिर मेरे को ड्रीम दर्शन आया गुरुजी का कि ना मैं एक पहाड़ पे चढ़ रही हूँ, मतलब पथरीला सा ही रास्ता है वो, और गुरुजी सबसे ऊपर वाले पे पथरीले रास्ते पे बैठे हुए हैं और मैं चढ़ रही हूँ वाइट कलर के चोले में। और उन्होंने ना मेरी हाथ को मेरे कंधे से इतना टाइट पकड़ रखा है पूरे हाथ को, और वो मेरे को ना ऊपर की ओर खींचे जा रहे हैं, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ ऊपर जाने की। इतना टाइट पकड़ रखा है ना संगत जी कि मतलब सपने में तो ऐसा लग रहा था जैसे सच में गुरुजी ने मेरे को इतना टाइटली पकड़ रखा है, और वो पहाड़ पे जो ऊपर है वहाँ बैठे हुए हैं और ऊपर की ओर मेरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ। इतना देखती हूँ और सपना टूट जाता है। और फिर ये जब उसके थोड़े टाइम बाद गुरुजी का अगेन जब ये मैसेज आता है ना पथरीला रास्ता है, तब मेरे माइंड में क्लिक होता है अच्छा क्या बोलते हैं, तो जैसे बोलते हैं ना हम एक कदम बढ़ाते हैं तो गुरुजी 100 कदम हम चल कर आ जाते हैं हमारे पास। तो इसके लिए फिर मैं कह रही कि गुरुजी हम तो कुछ नहीं कर रहे, गुरुजी कितनी कितनी कृपा कर रहे हैं हम पे कि हमें ऊपर की ओर खींच रहे हैं, वो अपनी तरफ खींच रहे हैं एक अच्छी पोजीशन पे। तो मैं फिर से गुरुजी को बोलती हूँ थैंक यू सो मच गुरुजी, आप इतने ड्रीम दर्शन देते हो। तो संगत जी अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मैं बाद में आपको सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी की मंत्र जाप के साथ सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।